बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू और अरवी की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर हाफ कप ऑयल का शामिल कर दिया है और इसको गर्म होने देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो अरवी ली है और इसको मैंने काट के गोल स्लाइसिस में कट कर लिया था और नमक लगा के वॉश कर लिया है। ऑयल गर्म होने पे मैंने इसके अंदर अरवी शामिल कर दी और इसको फ्राई करूँगी मैं। अरवी फ्राई हो रही है, इसका हमने ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस हल्की सी कोटिंग इसके ऊपर आए तो इसको निकाल लेना हमने। साथ ही यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू कट किए हुए हैं, मैं ये भी शामिल कर रही हूँ। अरवियाँ फ्राई हो गई हैं, आलू भी फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इनको ऑयल इनका ड्रेन कर दूंगी और इनको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। सारी अरवियों को और आलूओं को मैं प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। फिर मैं बताती हूँ इससे अगला प्रोसीजर क्या है, हमने क्या करना है। तो पहले इनको निकाल लूँ मैं। पैन के अंदर जो ऑयल बच गया उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके बारीक शामिल कर दी है और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। राई दाना शामिल कर दिया मैंने 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा हमारी सब्ज़ी का। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अजवाइन, ये भी मैं 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी। इससे सालन का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। और साथ ही जो बादी करती है अरवी और आलू, वो नहीं करेंगे। साथ ही मैं इसके शामिल कर रही हूँ कलवंजी, ये भी 1/4 टीस्पून शामिल किया मैंने और इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। यहाँ मैं सारे मसाले प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी, इससे सालन बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट, ये मैं 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया मैंने और इसको भी भून लूँगी अच्छा सा, ताकि अच्छी सी मसाले में खुशबू आनी शुरू हो जाए। और अदरक लहसुन वैसे भी बहुत मज़ेदार बना देता है हंडिया को। यहाँ पे मैंने मसालों में लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून लिया है, हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून ली है और नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो इन सबको डाल के मैं अच्छे से मसाले में भून लूँगी ताकि बहुत मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो। साथ ही मैंने 2 टमाटर कटे हुए और 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मसाला अच्छे से बन गया है, बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो आलू और अरवी हमने पहले फ्राई कर लिए थे और उनको इसके अंदर शामिल करके अच्छा सा भून लेंगे ताकि आलू और अरवी के अंदर अच्छा सा मसाला रच जाए। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ। अब मैं आलू और अरवी को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले और सब्ज़ी यकजान हो जाए। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, आप इसको रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, घर के बने हुए फुलकों के साथ। यहाँ पे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं सब्ज़ी के साथ। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे सिम पे रखूँगी कवर करके। तकरीबन 5 मिनट तक सिम पे रखने के बाद मैंने अब स्टोव बंद कर दिया है। सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको और भी खुशनुमा बनाने के लिए हरे धनिए के पत्ते ऐड कर दिए हैं। धनिए को मैं सब्ज़ी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अब इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ये चावलों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। बहुत ही आसान सी मज़ेदार अरवी आलू की रेसिपी को आप इंजॉय करें, घर में ट्राई करें और मुझे सजेशन देते रहा करें। कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार रहता है आपके मैसेजेस का। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस को आगे शेयर भी ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखा करें मुझे और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।